मार्केट में विटामिन ई के एवियन कैप्सूल बड़े मिलते हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि स्किन के लिए आप इस विटामिन ई को कैसे यूज़ करें, क्या फ़ायदा देगा और लॉन्ग टर्म तक इसे कैसे यूज़ करना है। विटामिन ई स्किन के लिए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब आपके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो गंदगी है, उसे बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा काम ये स्किन को रिपेयर करने का या प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो काफ़ी लोगों की स्किन जब डैमेज हो जाती है तो उन्हें विटामिन ई ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बेनिफिट के तौर पर देखा जाए तो ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम ये बहुत अच्छे से करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करिए। दूसरा काम ये पिगमेंटेशन को यूजुअली लाइट करने का काम करता है। तो अगर आपके मेलाज्मा है या हाइपर पिगमेंटेशन है या छाइयाँ हैं तो ऐसे समय पर विटामिन ई के कैप्सूल आप ज़रूर लीजिए। स्कार्स, अगर आपके फेस पे बड़े बड़े स्कार्स हैं उसको कम करने में मदद करता है। सनलाइट से, मतलब आप जब बहुत ज़्यादा, अगर आप मान लीजिए आप सन में घूम लिए और आपको टैनिंग हो गया है तो आपको सनलाइट से भी ये प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो स्किन अगर हार्श हो गई है तो उसे हीलिंग का काम ये करता है। यूजुअली ऐसी कोई भी औरत जो 30 से 45 एज की उम्र में है, यूजुअली अगर उनको एजिंग बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगी है, स्किन में जान की कमी लगती है, ऐसे समय पर स्किन को ओवरऑल बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग से बचाने का काम विटामिन ई करता है। जब भी लोग विटामिन ई का कैप्सूल देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ लेने की चीज़ है, ऐसा नहीं करना है। विटामिन ई आप बहुत अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूजेज है कि विटामिन ई के जो कैप्सूल है उसे आप काट लें, उसका ऑयल निकाल लीजिए, उस ऑयल को डायरेक्टली आप फेस पर भी लगा सकते हैं। पर मैं यूजुअली बोलती हूँ कि ऐसा मत कीजिए। रैदर देन आप अगर एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल को काटने के बाद उसके अंदर उसका जो ऑयल है निकाल के एलोवेरा में डाल के उसे अपने फेस पर लगाइए। अगर आप इसे रात भर लगाए रखते हैं या बहुत देर तक इसे छोड़ते हैं तो आपकी स्किन ओवरऑल ग्लोई दिखेगी आपको। ओवरऑल आपकी बॉडी में अगर आपकी स्किन में कोई डैमेज हुआ है सनरेज की वजह से या ओवरऑल कोई भी डैमेज हुआ है या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, उसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपको। तीसरी तरह जिसे इसे यूज़ करा जा सकता है वो है ओरल कैप्सूल्स की तरह, मतलब आप ओरली इसे एवरीडे विटामिन ई के कैप्सूल को खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा इफेक्ट बॉडी में देता है। तो विटामिन डी यूजुअली फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो हमेशा मेक श्योर करिए कि इसे खाना खाने के बाद ही इसे लीजिए। अगर आप मॉर्निंग में इसे लेना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, अगर आप ओरली इसे ले रहे हैं तो। ये बेसिकली ड्राई स्किन, डल स्किन, हाइपर पिगमेंटेड स्किन, मेलाज्मा, इसमें बहुत बेनिफिट करेगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा अवॉइड करनी है कि विटामिन ई को आपको ऑयली स्किन पर नहीं लगाना है। अगर आप ऑयली स्किन पर लगाएंगे तो और ज़्यादा एक्ने और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रेगुलरली विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करना चाहते हैं तो वीक में ट्वाइस ही कीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में से मत मुंह पर लगाइए या फिर बहुत ज़्यादा अपने स्किन पर डायरेक्टली मत लगाइए। अगर आप इसके कैप्सूल खा रहे हैं तो 3 मंथ्स तक इसके कैप्सूल लीजिए और मेक श्योर करिए फिर 1 महीने का गैप करिए, फिर 3 मंथ्स तक लीजिए। ऐसे लॉन्ग टर्म तक आप विटामिन ई के कैप्सूल्स खा सकते हैं। धन्यवाद।